नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है सना अमजद का, और इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी भाई। ट्रम्प जो है वो इलेक्शंस जीत गए अमेरिका के, और कई जगहों पर रोना धोना मच गया है, उनमें से पाकिस्तान भी एक है। तो इसका टाइटल है 5.5 मिलियन हिंदूज वोटेड इन यूएसए टू ट्रम्प्स विन, पाक क्राइम रिएक्शन। तो जी हाँ, हिंदूज क्यों नहीं वोट देंगे? हिंदूज बहुत सोच समझकर वोट करते हैं, और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। बार बार काट के हांडी चढ़ती नहीं है ना आग पर, चूल्हे पर। ट्रम्प को जिताया, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बड़ा ये जबरदस्त होगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीतकर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। दुनिया भर के लीडर ट्रंप की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है, और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि मेरा भी डुअल नेशनलिटी है, मैं भी अमेरिकन बेस्ड हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, 277 इलेक्टरल वोट जो है, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से, तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद। सर, नरेंद्र मोदी पाकिस्तानियों ने वोट किया, यानी मुसलमानों ने वोट किया ट्रंप को। क्या बात कर रहे हैं सर? और आपके पास डुअल नेशनलिटी है, आप तो इसको बेहतर समझते हैं। अब जब जीत गए वो, तो आपको ट्रंप को बधाई देना याद आ रहा है, वरना ट्रंप के खिलाफ आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है सर। और मैं इसका सबूत दूंगा। ये तो ज्ञान बूस्टर मिल गया है, ज्ञान बूस्ट में करूंगा आप लोगों का भी। सबसे पहले तो मैं आपको सुनवाता हूं कि ट्रंप के मुस्लिम्स के लिए क्या ख्यालात हैं। लगाइए एडिटर साहब जरा वो क्लिप सुनिए। There is a Muslim problem in the world. But you do believe overall there is a Muslim problem in the world? Well, there is a Muslim problem, absolutely. You just have to turn on your television set. I think Islam, there's something there that there's a tremendous hatred there. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. You look at what's happening with the Quran, it's a pretty scary thing. There's something there that teaches some very negative vibe. They do not respect us at all. Large portions of a group of people, Islam, large portions want to use very, very harsh means. You have more than a handful of moderate Muslims, but you certainly have a problem with Muslims. Within the Muslim community, we have some very radical people who want to do great harm to you and to Joe and to everybody on your panel and to me and to this country and to the world. There's a level of hatred within a certain community, in this case the Muslim community. I want surveillance of certain mosques, okay? If you have people coming out of mosques with hatred and with death in their eyes and on their minds, we're going to have to do something. They're trying to take over our children and convince them how wonderful ISIS is and how wonderful Islam is, and we don't know what's happening. And we have to look at the Muslims and we have to do something. We cannot stand by and be the stupid people while our country is destroyed. 25% of the Muslims living in the United States agreed that violence against Americans here in the United States is justified. 27%, could be 35%, would go to war. I watched when the World Trade Center came tumbling down. And I watched in Jersey City, New Jersey, where thousands and thousands of people were cheering as that building was coming down.
So remember this. So listen. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. They would say, "Are you Muslim?" And if they said yes, they would not be allowed in the country. That's correct. Why aren't we letting the Christians in? Why are we letting the Muslims in? You tell not me. the You're saying Christians? no. We have a major problem. This is, in a sense, this is a war. And we have to stop the Muslims until we find out what's going on. Does that make sense, by the way? Until we find out. सुन लिया? जब किसी के इस तरह के ख्यालात हों और वो काफिर हो, भाई ट्रम्प तो आपके लिए काफिर है, नॉन मुस्लिम है, उसके साथ मुस्लिम जाएंगे क्या? मुस्लिम उसको वोट करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो भी उसको जो मोदी का दोस्त हो, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, मोदी की उन्होंने तारीफ की है, मोदी जी से बात हुई है उनकी। क्या शहबाज शरीफ से बात की उन्होंने? मोदी जी से बात की उन्होंने, हमारे पीएम से बात की है ट्रंप ने। बाकायदा प्रेस रिलीज आई है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग जाके जरा डिटेल में। और आप कहते हैं मुसलमानों ने वोट किया है। आप लोग झूठी खबरें फैलाने में और झूठा प्रोपेगेंडा करने में और बाद की बची हुई मलाई खाने में ना बहुत ज्यादा आप लोग यकीन रखते हैं। दिक्कत यह है कि इंटरनेट का जमाना है और आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से। अब आप कहेंगे जी मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? इन बातों के लिए मेरे पास सबूत है। मैं आपको सबूत देता हूं ना, और सबूत दूंगा, आपको इससे समझ में आएगा, बहुत क्लियरली समझाऊंगा, ज्ञान बढ़ाऊंगा जरा आपका, ठीक है? प्यू रिसर्च सेंटर को तो जानते होंगे आप, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। बहुत बड़ा दुनिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करता है और अलग अलग डेटा निकालता है। तो ये प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा है। ये देखिए, व्हाट द डेटा सेज अबाउट इमिग्रेंट्स इन द यूएस। जो इमिग्रेंट्स हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे किसी भी देश के हो, जो वहां पर गए हैं, ठीक है, उनका डेटा उनके बारे में क्या कहता है। और ये रिपोर्ट ज्यादा पुरानी नहीं है। ये रिपोर्ट जो है वो छपी है आपकी कब की है? 27 सितंबर 2024 की, इसी साल, एक महीने पहले की है करीब करीब, ठीक है। अब इस डेटा में क्या कहता है? मैक्सिको, चाइना एंड इंडिया आर अमंग टॉप बर्थ प्लेसेस फॉर यूएस इमिग्रेंट्स। तो आपकी पहली बात जो है यहीं पे गलत साबित होती है कि पाकिस्तानियों ने वोट किया है। अभी मुसलमानों पे आऊंगा, अभी सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करूं। पाकिस्तानियों ने वोट किया है। डेटा कहता है, डेटा वैसे ये 2022 का है, छपा भी है डेटा है। मैक्सिको के सबसे ज्यादा लोग हैं 10.6 मिलियन और ये 23% है अमेरिका में। उसके बाद सेकंड मोस्ट पे जो है वो इंडियन से 2.8 मिलियन, मतलब 28 लाख के करीब। ये 2022 का डेटा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है 2024 से 2 साल में बढ़ भी गए। 6% है। चाइना 2.5 मिलियन है, जो कि 5% है। उसके बाद फिलीपींस आते हैं, अल सल्वाडोर के आते हैं। पाकिस्तानियों का नाम टॉप 5 में कहीं नहीं, जो इमिग्रेंट्स है, जो असर डाल सके। ये नंबर इसलिए बताए मैंने कि आपको एहसास हो कि किनके पास वोट की ताकत ज्यादा है, किनके पास बड़ा वोट बैंक है। तो आपको इससे पता चल गया, मैक्सिकन्स, इंडियंस, चाइनीज, फिलीपींस, अल सल्वाडोर, ठीक है। और मेरा डेटा नहीं, ये प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा है, बहुत रेपुटेड है। अब मैं आता हूं दूसरे सबूत के तौर पर। ये स्क्रीनशॉट देखिए, अनादोलू एजेंसी की है, टर्की की एजेंसी, जिसका अमेरिका से 36 का आंकड़ा चल रहा है, ठीक है। और ये टर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी है, सरकारी। हेडिंग पढ़िए क्या लिखा है? यूएस इलेक्शंस, डिसाइसिव मुस्लिम वोट स्प्लिट बिटवीन स्टेन एंड हैरिस। ट्रंप का नाम नहीं है इसमें। न्यू पोल शोज ग्रीन पार्टी कैंडिडेट जिल स्टेन गार्नरिंग मोर सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ स्टेटस ऑन गाजा। चूंकि वो गाजा के सपोर्ट में बोल रहा था ग्रीन पार्टी वाला ये स्टेलिन, तो इसके लिए ज्यादा मुसलमानों के सपोर्ट करना। आप कहते हैं कि मुसलमानों का सपोर्ट ट्रंप को क्या है? रुकिए सर, रुकिए, अभी धागे खोलता हूं ना मैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया, देखिए, कि स्टेन लीड्स विद 42%। और ये कब की खबर है? ये खबर जो है ये 2 नवंबर की खबर है, 2 नवंबर की। सर्वे के मुताबिक स्टेन को 42% मुस्लिम्स के वोट मिल रहे थे और कमला हैरिस को 41%। तो 83% तो यही हो गए, और ट्रंप को सिर्फ 10%। और आप करें मुसलमानों ने ट्रंप के लिए वोट किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमानों पर ट्रंप का एक्शन और इजराइल हमास वॉर पर उसका जो विचार है, मुसलमान कभी नहीं जाएंगे। और आप कह रहे हैं
क्यों झूठी वो करते हैं यार? जीत गया तो चलो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, नहीं हमारा भी उसमें योगदान है, घंटा योगदान है आप लोगों का। तीसरी बात, ये ट्रंप था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाए, ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग बंद की और अब आ गया है पाकिस्तान की और मुश्किलें होने वाली। इसलिए तो भागा भागा आपका आर्मी चीफ गया है सऊदी अरब, भागा भागा। उसके 2 वीडियोस दिखाता हूं मैं, 2 वीडियोस। आपके आर्मी चीफ की औकात क्या है? आप कहते हो ना सऊदी अरब को गालियां देते हो ना आप लोग, क्या करने गया है सऊदी अरब आपका बंदा? आप तो कहते हो कि सऊदी अरब वाले अय्याश हो गए हैं, कयामत की घड़ी आ गई है। मैं फिर कहता हूं ना, आप लोग फेक मुसलमान हैं। जब प्रॉफिट की बातों को मानना नहीं है तो क्यों कहते हो मुसलमान है? अगर प्रॉफिट ने ये सारी बातें कही हैं तो क्यों गया आपका आर्मी चीफ भाई सऊदी अरब? 2 वीडियोस दिखाता हूं उसके। एक वीडियो जब अंदर जा रहा था, ये ईरान का वीडियो है, एक वाला, जहां पे ईरानी सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया उसको, रुको रुको रुको, तब तक दूसरा बंदा आया, नहीं नहीं नहीं, अरे ये बेइज्जती वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। और दूसरा, ये जरा देखो कि सऊदी अरब के किस तरह पांव पड़ रहा है ये आपका कियानी कह रहा हूं, आसिम मुनीर। ये वीडियो देखा आपने? यही है आप लोगों की औकात। और आप कहते हैं कि हमने जिताया, घंटा आपने जिताया, हिंदुओं ने जिताया है ट्रंप को, और इसलिए वो हिंदुओं की बात सुनेगा, इसलिए वो इंडिया की बात सुनेगा। लेकिन आप लोगों को तो लगता है कि नहीं हम भी हैं इसमें, भले ही वोट नहीं दिया, रिपोर्ट दिखा दी ना मैंने, भले ही वोट नहीं दिया, नहीं हम भी हैं इसमें। झूठ तो इतना बुलवा लो कि पूछो मत। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश हैं। उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है। और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था, उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पे वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप को जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखिए, तमाम जो एशियाई खिता है ना, उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया ने सबसे बेसिक कंट्री है पाकिस्तान और इंडिया। क्यों हमारे साथ कंपेयर करते हो बे? औकात मत भूलो, तुम भीख मांगने वाली कौम हो, हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है। तुम्हारा पीएम भीख मांगता रहता है, हमारा पीएम भीख नहीं मांगता कभी। कंपेयर मत क्या करो कि बेसिक है, बस कहां तुम कहां हम, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला देश और एक जहां टॉप पता नहीं कहां पे घुसा हुआ है वो इकोनॉमी, उसकी बात करते हो यार। इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है, ये जो फोटो वायरल हो रही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के जो साबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान की वीडियो भी आज वायरल हो रही थी उनके मतलब पेज पे, तो ये कोई मतलब इससे हम कोई चीज़ पहले ही अखाज़ नहीं कर सकते। ये तो जब वो हलफ लेंगे उसके बाद जो पॉलिसी सामने आएगी उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। 5.5 मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें, अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन है। हर बंदे को अपनी हक के खुद इरादियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं ये देखें। ये हम अभी इस वक्त कोई डिबेट नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ ये कह सकते हैं एक कि आगे चल के फ्यूचर में उनकी ऐसी प्लानिंग्स हों जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके और हिंदू कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके। और सबसे बेसिक चीज़ जो है आपके मैसेज देना चाहूँगा कि हम अभी कुछ ना सोचें इस बारे में। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना कि आगे चल के किस तरफ जाती हैं, अभी फ़िलहाल हमें पूरे वर्ल्ड में एक कशीदगी नज़र आ रही है, ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में। सबसे पहले उनको, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर सी बात सुपर पावर है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम पहले कशीदगी कम करें। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरे ख्याल में जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ थी उसके वो अपोजिट जाएंगे और ये सारी कशीदगी जो है वो ख़त्म करेंगे और अमेरिका को आगे लेके जाने की सोचेंगे, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर चढ़ाई करेंगे। सर, उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में बोला है कि वो अगले 4 साल तक किसी वॉर के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखें, अमेरिकन्स जो है ना वो एक अपनी उनकी जो पब्लिक सपोर्ट जो है वो भी जो बाइडन के अगेंस्ट थी,
जिसकी वजह से वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उनकी जो डेमोक्रेट पार्टी है वो इलेक्शन विन नहीं कर सकी। इसी वजह से उनको सपोर्ट किया है लोगों ने कि वो ये वार जो है वो वार फ्री जो है वो दुनिया को मतलब उन्होंने एक नारा लगाया है। और मेरा ख्याल है कि जो बाइडन जो उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कशीदगी कम करेंगे, और कशीदगी कम होगी, हर बंदा हर कंट्री अपने अपने जो है वो इज़्ज़त से रहेगा, सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम अच्छी जो है पॉजिटिव सोच के साथ जो बाइडन अपना उसको डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम करें, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी और उधर जो जितने भी रहने वाले अमेरिकन हैं और उनको वेलकम करें और उनके लाहे अमल के ऊपर देखें, अभी कोई चीज़ अखज़ ना करें। क्योंकि अभी आपने एक बात बोली कि हमें जो है पहले जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक कशीदगी है उसको कम करना होगा। आपको क्या वजह नज़र आती है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान कशीदगी क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? ये सारी पावर की जंग है। अच्छा। हर इंसान, हर खिता, हर यही चाहता है कि मेरी पावर, देखें सुपर पावर इधर चाइना भी है, रशिया भी है, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो बीच में है। अब ईरान का और इज़राइल का जो है वो आगे क्लैश शुरू हुआ है, और इज़राइल ने जो जारियत की है, ज़ाहिर सी बात है वो जो बाइडन की उसमें मतलब सपोर्ट हासिल थी तो वो इतनी जो है ना वो जारी कर चुका है। हमें देखना ये है कि आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई पॉलिसी ना बनाए जिसकी वजह से मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर जो है ना वो मतलब क्लैशेस हों, और हम लोग एक पीसफुल एशिया जो है, एक पीसफुल जो है वो खिता है। हमें चाहिए कि हम आगे चल के भी इस तरह से चलें कि हमें मतलब ना उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, ना उनको हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी हमारी तरफ से तो कभी कुछ नहीं होता, जब भी होता है वो जंग होती है पावर की जंग। तो पावर जो है वो इस वक्त अमेरिका के पास है, और अमेरिका में इस वक्त तब्दीली आ चुकी है, और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिसकी वजह से तमाम लोग जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं वहाँ पे सुकून होगा। पाकिस्तानी ज़्यादातर ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज़ है। अब क्योंकि वहाँ पे हुकूमत बदल चुकी है, नई हुकूमत आ गई है, तो क्या लगता है कि अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर कितना अहम किरदार और कितना रोल रहने वाला है, या जो अमेरिका की एक कह लें कि कोई हम पाकिस्तान पे जो काबिज़ हुआ है वो कब्ज़ा हट जाएगा या नहीं? देखिए हमारी पॉलिसीज़ जो हैं अगर उनको देखा जाए तो ये बात जितने भी लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगा, मैं एग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब भी हमें वहाँ से कोई कॉल आ जाती है तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले 4-5 साल में टेन्योर में देखा है जो मतलब हुआ है पाकिस्तान में, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, क्योंकि एक पावर है, सुपर पावर है, उसका काफ़ी रोल है हमारे कंट्री के ऊपर। क्योंकि इस वजह से है कि हमें वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, हमें IMF सपोर्ट करता है, और ये सारे अमेरिका के ताबे हैं, तो हमें उनकी सारी बातें इसलिए भी माननी पड़ती हैं। और दूसरा ये है कि जब चेंजेस आते हैं ना तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं सब में चेंजेस आती हैं, और उम्मीद हमें भी यही रखनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, कोई सुख का सांस आएगा, और हमारे ऊपर जो जिस तरह की ये आजकल चल रही हैं चीज़ें वो सारी ख़त्म होंगी। मोदी साहब खुश हों, शहबाज शरीफ। चलिए, भाई को तो चूंकि डुअल सिटीजनशिप है, बेचारे को अमेरिका में भी रहना, तो बेचारा क्या करेगा, उसकी बातें तो जाएंगे, बोलेगा यार देखो मैंने इंटरव्यू दिया, तो जाएंगे तो करेगा। अब इनकी मजबूरी है ट्रंप की तारीफ करना। आपने कहा कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो नहीं होने देंगे। आपको पता है कि ट्रंप, मुसलमानों वाली बात मैंने सुना दी, ट्रंप इजराइल और हमास वॉर पे क्या नजर रखते हैं या क्या विचार रखते हैं? स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जरा पढ़ लीजिएगा ढंग से, पढ़ लीजिएगा ढंग से। हमास को ख़त्म करने पर ट्रंप की पूरी हाँ है। तो आपको लगता है कि वो इजराइल को कहेंगे कि जंग रोक दो? हाँ, ये जंग रोकने की बात तब होगी जब इजराइल कहेगा कि अब हमारा काम हो गया, अब हमने करीब करीब सफाया कर दिया, अब हम निश्चिंत हैं कि अगले 10-20 साल हम शांति से रहेंगे, अब कर दीजिए ऐलान, तब जाके ट्रंप करेगा ऐलान। यकीन मानिए। और 60-70% काम कर चुका है इजराइल। तो ये मत कहिए। और पाकिस्तान के लिए तो ट्रंप हमेशा से बहुत क्रिटिकल रहा है, बहुत क्रिटिकल। पाकिस्तान को डेंजरस कंट्री बोल चुका है, कई बार पाकिस्तान के लिए साफ साफ खुलेआम बोल चुका है टेररिस्ट कंट्री, खुलेआम। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। ट्रंप साहब आ गए हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। शहबाज शरीफ साहब खुश हों, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस, जमहूरियत की जीत हुई है, तो हमारे लिए तो खुशी वाली बात ही है। और
जीत उनकी होती या मिस कमाला की होती, तो लेकिन मेन चीज़ यही है कि पाक यूएस रिलेशंस बेहतरीन रहने चाहिए। यूएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो गया है। और इंशाल्लाह जो फर्दर पाकिस्तान के जो फ्यूचर है इससे मुझे ब्राइट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले जो खान साहब के रिलेशंस रहे हैं पीटीआई टेन्योर में वो अच्छे थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। सर डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ भी बड़े अच्छे रहे हैं उनके टेन्योर में। जी बिल्कुल, ऐसे ही देखें ना, जो डिप्लोमेटिक आदमी होता है वो ऐसे ही करता है, और ऐसे इवन के हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इवन शहबाज शरीफ साहब हैं, खान साहब हैं, मतलब जो पर्सनल वो हैं ग्रजेस हैं इंडिया के साथ, वो भी नहीं रखने चाहिए। तो वो इंडिया को भी कंसिडर करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी उसके साथ भी बेहतर बनाएं, ताकि पता चले कि हम एक मतलब इंटरनेशनल उस पे लेवल पे जाके एक अच्छे हम रिलेशंस ताल्लुक़ बनाएं। क्योंकि देखें मेन चीज़ यही है कि हमारी ट्रेड रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। जब ट्रेड रिलेशंस हमारे अच्छे होंगे उनके साथ, हमें सिर्फ देखिए हर बंदे को अपने आप से मतलब होना चाहिए। हमें भी इस चीज़ में थोड़ा सा खुद गर्ज होना पड़ेगा, कौम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपने ग्रजेस एक तरफ और जो हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी है उसको मेन इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसा हमारा हमसाया मुल्क भारत करता है कि वो अपने तमाम मामलात एक तरफ रख के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करने पर जो है वो फोकस करता है। सर अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। आपको पता है एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है, वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। अगर देखिए मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से ट्रंप जीते, मुस्लिम सपोर्ट भी बहुत है। इवन कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं का ट्रंप का ही एक स्टेटमेंट मैंने वो सुना, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन कि मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। मैंने आपकी रिपोर्ट दिखाई ना, टर्की की रिपोर्ट दिखाई, मैंने अमेरिका की रिपोर्ट दिखाई। तो जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान ट्रंप के साथ हैं, कुछ नहीं है। 10% साथ थे, 90% उनके खिलाफ थे। अब उसके बाद आप दावा करते हैं कि नहीं नहीं मुसलमानों ने जिताया है, मुसलमानों ने साथ दिया है, तो ये बायसनेस है। ट्रंप बेवकूफ़ आदमी है, इतिहास बनाया उसने, बेवकूफ़ आदमी नहीं है ट्रंप। और वो जानता है कि मुसलमानों ने उसके साथ क्या किया है। ही नोज वेरी वेल। और पाकिस्तान से तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी आने वाले वक्त, मेरी बात को याद रखिएगा, आने वाले वक्त में आपको बहुत सी फ्रूटफुल चीज़ें मिलेंगी। ट्रंप कुछ देगा भी आपको और बहुत कुछ छीनेगा भी आपसे, याद रखिएगा। ट्रंप आपको कुछ देगा भी, कुछ एड देगा, कुछ पैसे देगा, लेकिन उसके एवज में छीनेगा बहुत बड़ी चौड़ी चीज़ है। याद रखिएगा मेरी बात। करना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है डोनाल्ड ट्रंप में जो बाइडेन में नहीं थी? देखें ट्रंप की जो फर्स्ट टेन्योर था, इससे पहले पिछला वाला जो टेन्योर था वो बहुत अच्छा गुजरा, इंडिया को भी लेके और पाकिस्तान को भी लेके। तो सारी और एक इतना वो बड़ा बिजनेस टाइकून है, तो उसे पता है कि मैंने किस तरीके से अपने मुल्क को चलाना है, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है, किस तरीके से मैंने अपने फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनानी है, फॉरेन रिलेशंस बेहतर बनाने हैं। तो इस वजह से मुझे यही लगता है कि इस वजह से लोग ज़्यादा बेताब बैठे हुए थे कि ट्रंप जो है ना वो हुकूमत में है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की विनिंग स्पीच सुनी? मैंने थोड़ी सी सुनी थी, असल बस मुझे ये कारोबार से टाइम नहीं मिलता। मैं इसी वैसे मैंने LLB किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझे इन चीज़ों में। आपको पता है उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि अगले 4 साल तक वो कोई भी जंग नहीं करेंगे, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें बंद करवाएंगे। ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। और इवन के सिर्फ ट्रंप नहीं, कोई भी उनके ओपोनेंट भी ये जीता तो वो भी यही बात करता
क्योंकि जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मैसेज ही देता है हर बंदा कि हम जो वॉर्स है उसे भी बंद करवाएंगे। कोई भी इतना मतलब एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा कि हम जी वॉर को मजीद बढ़ाएंगे। वो पॉजिटिव मैसेज देना था, उन्होंने पॉजिटिव मैसेज एक अच्छे तरीके से कन्वे किया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें भी एक होप दे रहा है कि इंशाल्लाह जो फ्यूचर में ये जो वॉर सिचुएशन है गाजा में और ये सारी ये रुक जाएगी, बेहतर हो जाएगी। सर, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज है और पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पर जो है नाचता है। आपको क्या लगता है कि जब ये हुकूमत अमेरिका में बदल गई है, ट्रंप की हुकूमत आ गई है, तो क्या पाकिस्तान का नज़रिया बदल जाएगा या अमेरिका का जो पाकिस्तान पर एक कब्जा है वो ख़त्म हो जाएगा? देखें, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अमेरिका बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन इंडिया को लेके और जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इंडिया में नहीं है, इस बात पे मैं नहीं एग्री करती। नहीं, मैं समझता हूँ है। देखिए, इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई, और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे वैसे तो पूरे पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड में मतलब बहुत अच्छी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और इंडिया के नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी, इवन के हमारे जो एलीट तबका है वो बहुत खुशी का इजहार कर रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के बहुत खुशी का इजहार कर रहा है। किससे बात हो गई अभी डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान में? किससे बात हुई? हमारे तो पीएम की बात हो गई, कॉल पर बात हो गई, बिलावल भुट्टो ने बात कर ली, शहबाज शरीफ ने बात कर ली। खुशियां मन रही हैं ट्रंप के जीतने पर। आप लोग खुशियां गलत चीजों पर बहुत जल्दी मनाते हो। आपने अफगानिस्तान पर जब तालिबान आया तो आपने खुशियां मनाई, बोला कि इंडियन को हमने उखाड़ फेंका, उसकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। आज क्या हालात हैं? क्या हालात हैं आज? श्रीलंका में जब बवाल हुआ, देखा इंडिया से दूर हो गया श्रीलंका, अब तो श्रीलंका भी इंडिया से ठीक नहीं है, उसके पड़ोसी ठीक नहीं है। अभी हालात क्या हैं? मालदीव और भारत के बीच में लफड़े हुआ तो आप लोगों ने फिर खुशी मनाई, यार हमारा मुसलमान हीरो मोइजू, मोहम्मद मोइजू, क्या उसने बवाल कर दिया, देखा इतना सा देश और इंडिया को पानी पिलवा दिया। मोइजू घुटने पर है, भारत के आगे झुका हुआ है, कह रहा प्लीज। भारत ने कहा ठीक है। क्या हालत है? तो आप लोगों को आदत है अर्ली खुशी मनाने की, जो कि गम में तब्दील हो जाती है आप लोगों के लिए। अभी आप ट्रंप की खुशी कह रहे हैं मनाने के लिए, घंटा खुशी कहीं नहीं मनी होगी, और ट्रंप आपके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर साबित होने वाला है। नाइटमेयर का मतलब पता होगा आपको? नहीं, आप लोगों को तो कैसे पता होगा? बुरा सपना, बुरे सपने जैसा साबित होगा वो पाकिस्तानियों के लिए। देखते रहिए। पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, नो डाउट के अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और इसमें काफ़ी मस्बत हैं। यंग जनरेशन जो कि एक होप उसने लगाई हुई है, तो उसमें भी मतलब ये है कि मस्बत किरदार अदा हो सकता है। तो होपफुली इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए मस्बत साबित होंगे एज ए पाकिस्तानी यूथ के लिए। सर, हमने देख रहे हैं कि इनकी इस जीत में मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सपोर्ट रही है हिंदू कम्युनिटी की और मुस्लिम कम्युनिटी की। उन्होंने धड़ाधड़ वोट डाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। या मुस्लिम कम्युनिटी असल में बिलीव रखती है कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि जैसे आजकल गज़ा में चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। मतलब हर इंसान, आपको पता है कि कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये जंग बंदी ये ख़त्म हो जाए, अमन कायम हो, सुकून कायम हो, लाइफ बिल्कुल ऐसे इजी वे में हो जाए। तो इसी वजह से होपफुली कि डोनाल्ड ट्रंप मस्बत ये जो है ना इस पे आ सकते हैं, पेज पे आ सकते हैं। बट हम चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बहुत बातें हो गई। देखिए, एक होते हैं हाथी के खाने के दांत, एक होते हैं दिखाने के दांत। आप लोग ना दिखाने वाले दांतों पर जल्दी भरोसा कर लेते हो। ट्रंप कभी भी पाकिस्तान का हितैषी नहीं रहा है। ट्रंप ने कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच नहीं रखी। अच्छी सोच क्यों रखे वो? क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, पाकिस्तान धोखा देता है, पाकिस्तान डॉलर्स के लिए काम करता है। डॉलर्स का लालच होगा तो ट्रंप को अपना बाप बना लेगा, लेकिन जब देखेगा कि ट्रंप पैसे नहीं दे रहा तो वो लगेगा उसके खिलाफ जाने। आपके देश में अमेरिका के खिलाफ इतना ज्यादा माहौल है, लोगों में जहर भरा हुआ है अमेरिका के खिलाफ, और आप कहते हैं कि ट्रंप को ये सब बातें पता नहीं होंगी। किस मुंह से आप लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जीतने की खुशी और ट्रंप हमारे लिए अच्छा साबित होगा?
यहां पर मैं कहूंगा किसाना से कि आप 1 किलोमीटर पैदल निकलिए और जो रास्ते में मिले रैंडमली पूछे अमेरिका दोस्त है या दुश्मन। 99% लोग कहेंगे दुश्मन। और आप कहती हैं कि मतलब आप कह रही हैं कि पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिमों ने वोट किया, ट्रंप के लिए नहीं किया। मैंने सारा डेटा दिखा दिया। ये चूरन दिया गया है कि मुसलमानों ने ट्रंप के लिए वोट किया, तो ये चूरन पाकिस्तान के लोग तो भरोसा कर लेंगे, अमेरिकन नहीं करेंगे, ट्रंप नहीं करेगा। और अभी तो ट्रंप आया है, अभी तो उसका जलवा दिखना शुरू होगा। देखते रहिए पाकिस्तान के लिए किस तरह का जलवा आता है। पहले वो थोड़ा सा पुचकारेगा, थोड़ा सा निवाला फेंकेगा आपकी तरह, आपको लगेगा कि ओह देखा अमेरिका बहादुर ने तो बड़ा अच्छा किया, हमारे लिए बढ़िया है। और उसके बाद जो सोटे लगाना शुरू करेगा ना, उसका अंदाजा आपको नहीं। आप लोग दोबारा से अपने बेसिस देने वाले हैं। एब्सोल्युटली नोट जाएगा, अभी हवा में उड़ेगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? मेरी एनालिसिस वो कहती है कि भारत के लिए भी 1-2 जगहों पर ट्रंप खतरा है, 1-2 जगहों पर। हालांकि ओवरऑल ठीक रहेगा, बट भाई जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट होगा। जैसा भारत के लिए भारत फर्स्ट है, हमने अमेरिका को आंखें दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, हमने रूस से तेल लिया, रूस से संबंध अच्छे किए, सब कुछ किया। उसी तरह उसके लिए भी भाई अमेरिका फर्स्ट है। तो एक आध चीजें हो सकता है हमारे खिलाफ जाएंगी बातें, लेकिन ओवरऑल दोनों देशों के रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप क्या कहते हैं जल्दी बताइएगा। मिलता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,